हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का टिकिया बनाएंगे या आप इसके द्वारा आप थालपोस बना सकती हैं, गोल टेबल कवर बना सकती हैं या आप किसी भी चीज़ में इसका उपयोग कर सकती हैं आप। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें टिकिया इस तरह का फ्लावर बनाते हुए इसे हम टिकिया का रूप देना जानेंगे कि किस तरह से ये फ्लावर बनता है और हम इसे किसी भी चीज़ में किस तरह से डाल सकते हैं। तो ये हम बनाए हैं गोलाई आकृति में, देख रही हैं आप। अब गोलाई आकृति में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें आप डाल सकती हैं इसे। जैसे अगर आप पर्स बना रही हैं तो पर्स का एक भाग आप इस तरह से बना लें और एक भाग आप इस तरह से बना लें इस तरफ, और बीच में यहाँ पे बना लें और जोड़ लें। तो इस तरह से पर्स भी आपका तैयार हो सकता है। तो इसमें हम इसे बनाते हैं, यहाँ पे हम मात्र एक कलर से बनाए हुए हैं और जो हम अभी बतलाएंगे आप लोगों को उसमें हम दो या तीन कलर से मिलाते हुए बनाएंगे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना, तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर हम इन दो कलर से बना रहे हैं। इसमें आप देख लिए कि एक कलर से बनाने पर किस तरह का लगेगा। अब हम यहाँ दो कलर से बनाएंगे। तो देखिए, तो इस तरह से देखिए, इसे हम दो धागा को एक साथ कर लिए हैं। अब हम इसमें बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से ले लेंगे, 3 चेन लेंगे, इसे गोल सर्कल का रूप देंगे हम। 1 2 3 चेन सबसे पहले हम बनाएं। अब डबल क्रोशिया यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमारा हो गया 1 और 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये रहा 16। देखिए हम 16 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए। अब इसे टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद में इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे बनाकर तैयार किए। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे, एक छोड़कर एक पर, यहाँ पर एक छोड़कर एक चेन छोड़कर अगली चेन पे हम हुक को डालेंगे। देखिए अगली चेन पे हम हुक को डालेंगे और बंद करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन ले लिए। अब यहाँ एक छोड़कर इस पे डालेंगे और इस तरह से बंद करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, एक छोड़कर अगली पर। फिर से 1 2 3 4 एक छोड़कर एक पर। फिर से 1 यहाँ 3 4 ये हो गया 3 4 4। अब होगा इस बार फिर 3 2 3, फिर एक छोड़कर एक पर। फिर करेंगे 1 2 3 4, फिर एक छोड़कर एक पर। फिर से 1 2 3 एक छोड़कर एक पर। 1 2 3 4। अब यहाँ पे लाके इसे हम जोड़ देंगे। देखिए इस स्थान पे जोड़ दिए। तो देखिए हमारा ये बन गया। यहाँ 3 है, 3 चेन है,
यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 है, 3 4 3 4, यानी 4 जो चेन हम डाले हैं वो इस तरह से बनकर आपका तैयार हुआ 4 कोना में। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब देखिए अब यहाँ हमें करना क्या है। हम इस तरह से यहाँ पे 1 2 2 चेन ले लिए। अब 2 चेन लेने के बाद इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें बनाना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया। 1, ये भी एक डबल क्रोशिया का गिनती में आया तो 2 हो गया हमारे पास। 3 4 5 और ये रहा 7। देखिए 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम फंदे लेंगे, लेकर इसे यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देंगे। फिर से फंदे लेंगे और यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे लेंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। दूसरा जो है इस पे बंद कर दिए। फिर से फंदे लेंगे, यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे लेंगे, यहाँ पे लाके इसे बंद कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे, 7 डबल क्रोशिया इस स्थान पे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे लेंगे, यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरह से। तो देखिए ये आपका इस तरह से बन गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पे ऊन कट कर लेंगे, दूसरा कलर का ऊन लगाएंगे। इस धागे को हम नीचे की ओर ले जाएंगे, इस तरह से नीचे की ओर ले जाएंगे। चलिए अब हम देखिए ये इस तरह से तैयार हुआ। अब हम दूसरा धागा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसमें इसे पलट लेंगे। इसे तो यहाँ पे हमें एक गांठ लगा लेना है, वो हम लगा ही लेंगे। इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए किसी एक जगह से हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ जोड़ लिए। यहाँ पे हम धागा आप लोगों को ये बतलाए हुए थे, लेकिन हमारे पास ये धागा से हम बना रहे हैं और हम उसे लास्ट में उस धागे को दे लेंगे। आप यहाँ कोई भी धागा यूज कर सकती हैं। इसके बाद आप इससे हल्का कलर का धागा यूज कर सकती हैं। तो देखिए अब 1 2 3 3 चेन ले लिए, यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। अब फिर से हम लेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 चेन लेंगे हम। तीन 4 5 और इसे लाकर यहाँ जोड़ेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। अब 5 लेंगे, 1 2 3 4 5 इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। 3 लेंगे, इसके ठीक बगल में यहाँ लाकर जोड़ेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 3 इसे भी यहाँ लाएंगे। अब फिर से 5 1 2 3 4 5 इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब 3 1 2 3 यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से ये जोड़ लिए।
अब देखिए अब हमें करना क्या है, 1 2 3 4, 4 हम बना लिए, 4 चेन ले लिए। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो हम 5 यहाँ पे लाए हैं, ये दोनों के बीचों बीच में लाए हैं 5, ये दोनों के, ये और ये, इसके बीचों बीच में 5 चेन रखें, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 रखें, फिर यहाँ बीचों बीच में 5 रखें। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अब 4 के बाद हम 2 बार इसमें बल लेंगे और इसे गिराएंगे 1 2 3 बार में, फिर से 2 बार बल लेंगे, 1 2 3 बार। तो ये भी हमारा 3 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसे हमें करना क्या है, 7 के बाद इसमें हमें इस तरह से 3 का ले लेना है, 3 का 1 कर लेना है और यहाँ लाकर जोड़ देना है इस तरह से। फिर से हम यहाँ बनाएंगे 7 इसी तरह। तो 7 बनाने से पहले हमें 3 का 1 इस तरह से करना है, फिर 1 2 3। अब देखिए अब यहाँ पे हम 2 बार बल लिए, 2 बार बल लेने के बाद 1 2 3, फिर से 2 बार बल लेंगे, इसमें भी हम 7 बार बनाएंगे। 3 हो गया, 4 5 6 7। यहाँ उसी तरह से 3 का 1 करेंगे, 1 करने के बाद इसमें लाकर जोड़ देंगे, फिर से यहाँ भी इसमें लाकर जोड़ेंगे। देखिए ये इस तरह से आएगा, आपको इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसमें भी पूरा यहाँ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ यानी कि 1 2 बना, 2 के बाद ये 3 बनेगा और ये चौथा बनेगा। चारों में हम इसी तरह से लाकर यहाँ भी बना लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं क्या करना है। इस तरह से देखिए ये बन गया। अब इसे लाकर हम यहाँ जोड़ देंगे, जुट गया। अब ये उनको हम कट कर लेंगे। इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे। ये हो गया आपको। देखिए अब हमें अगला कलर यहाँ पे लगाना है। तो अगला कलर हम 2 बार धागे को नहीं कर रहे हैं, एक ही बार हम रहने दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 2 बार करना चाहिए, जितना मोटा ऊन से हम बना रहे हैं उतना मोटा ऊन ही यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में डबल क्रोशिया का संख्या जो है ज़्यादा मात्रा में दे लेंगे। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ये इसमें हम इसे जोड़ लेंगे और 1 2 3 4 5 चेन ले लिए। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। देखिए इसमें जोड़ लेंगे, फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो प्रत्येक 5 चेन लेते हुए प्रत्येक बार हम जोड़ते चले जाएंगे। इसे अब हम यहाँ जोड़ेंगे। यहाँ ले आए। अब 1 2 3 4 5, अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे। देखिए ये हो गया। तो हम यहाँ पे जोड़े आपको प्रत्येक में 5 चेन लेते हुए। अब देखिए अब हमें डबल क्रोशिया
यहाँ पे बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, ऊन को यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आए। अब हम चेन लेंगे 1 2 3। अब चूँकि देखिए हमारे पास यहाँ पतला ऊन है, ये सब हम डबल किए हुए थे, इसे हम डबल नहीं किए हुए, तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया का संख्या ज़्यादा लेंगे। ये हो गया 2, ये एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा 3 4 5। अगर आप डबल करते हैं धागे को, ऊन को, तो 5 डबल क्रोशिया ही करें। 6 7 8 और एक, इस तरह से 9 हो गया। फिर यहाँ लाएंगे इसे, इस तरीके से यहाँ जोड़ेंगे। तो देखिए 9 9 डबल क्रोशिया करते हुए पूरी गोलाई में हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ भी हमें जोड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी हमें बनाना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से यहाँ भी हमें बनाना, प्रत्येक बार हमें, देखिए प्रत्येक में हमें बनाते चले जाना है डबल क्रोशिया। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ तक बनाकर इसे कंप्लीट कर लिए। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ेंगे किस तरह से, इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे, एक चेन ले लेंगे, उनको कट कर लेंगे। अब देखिए अब ये फ्लावर बनकर यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्यारा सा एक मोती डाल देंगे जो देखने में सुंदर लगेगा, और ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया आपका यहाँ पे। अब इसे आप अगर इसी तरह रखना चाहती हैं तो इस तरह भी रख सकती हैं, और इसे अगर आप आकृति किसी और चीज़ में देना चाहती हैं, यानी कि आप यहाँ टिकिया बनाकर और किसी चीज़ में बनाना चाहती हैं, कोई चीज़ बनाना चाहती हैं अगर आप, तो इस तरह का ढेर सारा टिकिया बना लें। अभी इसमें कुछ अधूरा है टिकिया बनाने के लिए। इस तरह से हम अभी आप लोगों को यहाँ बतलाएंगे किस तरह से इसे 2 लाइन और बतलाएंगे आप लोगों को हम, 2 लाइन बतलाकर इसके बाद फिर, तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को ये 2 लाइन बना देते हैं, बतला देते हैं, ताकि आपका गोल टिकिया का रूप आ सके। तो इसके लिए हम इस ऊन का सहारा ले रहे हैं। देखिए इसी ऊन से हम बना लेते हैं। ये हमारे पास डबल है। अब इसे क्या करना है, पलट लेंगे। पलटने के बाद जिस तरह से हम 5 5 चेन लेते हुए बनाए हुए थे, उसी तरह बना लेंगे। देखिए 1 2 3, या 3 भी आप ले सकती हैं, लेकिन 4 चेन ले लेते हैं हम, और यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने से देखना पड़ेगा कहीं टाइट तो नहीं हो रहा, अगर टाइट होगा तो फिर आपको 5 चेन करना पड़ेगा। फिलहाल तो ठीक है। 1 2 3 4, देखिए यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। फिर से 1 2 3 4, यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो सबों में हम इसी तरह से जोड़ते चले जाते हैं। इसे हम पहले ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर इसे हमें एक गांठ देना होता है ताकि ये खुले नहीं। अगर आप गांठ नहीं देंगे तो ये खुलने का डर है, तो हम इसे गांठ डाल दिए। अब यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसमें भी कट करेंगे इस तरीके से। अब चलिए आगे बनाना शुरू करते हैं। एक 2 3 4 यहाँ लाकर जोड़ दिए इस तरह। अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब हम इस तरह से सीधा इसे कर लेंगे, सीधा तरफ से, और
1 2 3। अब 2 बार हम बल लेंगे। देखिए इस तरीके से 2 बार बल लेंगे और हम 1 फिर से 2 बार बल लेंगे, 2 जैसा यहाँ पे हम 2 बार इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर चेन लेंगे 1 2 3, फिर से 2 बार बल लेंगे और इस पे हुक को डालेंगे और 1 2 3। अब यहाँ 2 चेन ले लेंगे, फिर से 2 बार बल लिए, 1 2 3, फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे, बीच में 2 बार बल लेंगे। यहाँ अगला में 2 बार इसी तरह हम तैयार करेंगे, 1 2 चेन लेंगे बीच में। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए गोलाई में हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। इस तरह से हम यहाँ पे बना लिए। अब इसे यहाँ पर जोड़ लेंगे लाकर। तो सबसे पहले चलिए हम जोड़ लेते हैं। ये जुट गया हमारा यहाँ। अब हमें करना क्या है, 1 2 3 4 हम ले लिए, 4 चेन ले लिए। अब 2 बार बल लेंगे और इस स्थान से हम 2 बार इसे बनाएंगे। ये हो गया। अब 1 2 चेन लेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे और इस स्थान से बनाएंगे 1 और बीच में फिर हम यहाँ पे चेन देंगे, 1 चेन देंगे और फिर से यहाँ पे हम 1 बार बनाए। ये हो गया। फिर से अब 2 चेन 2 लेंगे, 2 बार बल लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 फिर 1 चेन लेंगे, बीच में 2 बार बल लेंगे। अब यहाँ 2 बार चेन लेंगे। देखिए इस जगह पे हम 1 चेन लेते हैं और इस जगह पे 2 चेन लेते हैं। फिर से बल लेंगे 2 बार और यहाँ पे हुक को डालेंगे, 1 2 3, 2 बार बल, 1 चेन लेंगे पहले, 2 बार बल लेंगे, 1 2 3। अब 2 चेन लेंगे, 2 बार बल लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे। तो इस तरह से बस इसे हमें कंप्लीट करते चले जाना है। देखिए इस ढंग से पूरी गोलाई में हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे पूरा बुन लेने के बाद में ये इस तरह से आपका एक टिकिया का रूप तैयार हो जाएगा। इसे आप किसी भी चीज़ में डाल सकती हैं। बेडशीट बना रही हैं, तकिया कवर बना रही हैं, टेबल कवर बना रही हैं, काफ़ी चीज़ों में इसका उपयोग आप कर सकती हैं। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।